वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन हूँ, कर्महीन हूँ और भक्तिहीन हूँ। मुझ में अच्छाई इतना कम है और अवगुण इतना अधिक है कि अच्छाई फीकी पड़ जाती है। फिर भी मैं आपका गुणगान करने की दुस्साहस करने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें माफ करेंगे अगर कोई गलती हो गई तो। जय श्री राम। तो आज का राम कथा का, जहाँ से मैंने पिछले वीडियो में विश्राम लिया था, वहाँ से आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमने देखा था कि नारद मुनि श्री हरि विष्णु को श्राप दे देते हैं। अब सोचिए भला, बहुत ही एक एक पंक्ति यहाँ समुद्रों से भी काफी बड़ा अर्थ रखने वाला है। व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और हम लोग तो ज्ञानहीन, भक्तिहीन, सब कुछ खत्म है। हम उनका गुणगान कैसे कर सकते? फिर भी जिस तरह से एक गिलहरी प्रभु के पुल बनाने में सहयोग किया था, उसी तरह से थोड़ा सा दुस्साहस हम भी कर रहे हैं कि भक्ति की भावना थोड़ा सा प्रभु की कृपा से जाग जाए और उसमें थोड़ा सा उनका गुणगान कर जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक नारद मुनि, परम पिता परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, उनको श्राप दे डाला, उनको श्राप दे दिया। और श्री हरि विष्णु सहर्ष स्वीकार कर लिए, सहर्ष स्वीकार कर लिए, खुशी खुशी, किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का गुस्सा नहीं, किसी तरह का ईर्ष्या नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट। जैसे लग रहा है कि देवर्षि मुनि नारद ने उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया है। अगर गहराई में जाए तो पुरस्कार से कम भी नहीं था। एक मालिक को उसका स्टाफ, छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा कर्मचारी कुछ कह दे तो उसे नौकरी से निकाल दी जाती है। आज के समय में किसी मालिक को उसका छोटा सा कर्मचारी कुछ कह दे तो उसके ईगो में लग जाता है मालिक को, और फौरन कर्मचारी को हटा देता है, भगाओ यहां से, इसको बोलने का तमीज नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, सर्वोपरि, ऑल इन ऑल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उनको श्राप दे डाला। एक देवर्षि मुनि, एक भक्त प्रभु को सहर्ष स्वीकार है। ऐसा श्राप, वो भी ऐसा श्राप, मृत्यु लोक में जाने का श्राप और बांदरों से सहायता लेने का श्राप। या मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पे जाओगे और तुम्हारा मदद करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा, तुम्हें सहायता करने वाला बंदर होगा, जंगली पशु, बांदरी सेना लेना पड़ेगा। आज के डेट में, आज के तारीख में लोग इसे अपने ईगो में ले लेते हैं। मैंने पिछली बार कहा था ना कि किसी फंक्शन में, शादी विवाह में अगर आप अपने से छोटे हैसियत वाले लोगों को इनवाइट कर दो, आमंत्रित कर दो, तो लोग कहने लग जाते हैं किसको तुमने बुला लिया है, ये तुम्हारे लायक है। मैं एक भुक्तभोगी घटना आपको बताता हूं कि किसी शादी में, शादी या पार्टी रहा होगा, उसमें आज से लगभग 20 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं। लगभग 500 रुपए की थाली था पार्टी में, 500 रुपए का थाली। कुछ स्टाफ लोग भी वहां गए हुए थे। जब स्टाफ को देखा
जिसके घर में पार्टी हो रही थी, उसका कर्मचारी को जब देखा तो एक रिलेटिव है जो पार्टी देने वाले को कान भरता है कि तुम अपने स्टाफ को 500 रुपये थाली का खाना खिलाएगा, कि उसके लिए अलग व्यवस्था किया है। मालिक तो सही था, लेकिन अगर कन्विंसिंग पावर अच्छा हो तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी धूल चाट जाते हैं। तो सोचिए, एक मालिक पार्टी देता है तो उस पार्टी में अगर उसका कर्मचारी आता है तो उसे 500 रुपए के थाली का खाना नहीं खाने के लिए मिलना चाहिए। कितना घटिया सोच है हमारा। आज श्री राम प्रभु को देखिए, श्री हरि विष्णु को देखिए। नारद मुनि श्राप दिए हैं कि तुमको एक तो मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी लोक में, और वहां सहायता करने वाला कोई इंसान नहीं होगा, बंदर होगा, क्योंकि तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया, बांदरी सेना लेके जाना होगा। अब प्रभु को सहर्ष स्वीकार है। कारण पूछने पर नारद मुनि को बहुत प्रेम से समझाते हैं श्री हरि विष्णु, हे महर्षि, आप भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, आपके ऊपर कामदेव का 1% भी प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। आप तो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल किए हुए हैं। तो जो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल किया हुआ रहे और वो काम वासना के पीछे भागे, किसी सूरत के पीछे भागे, ये उचित है? इंसान को जब तक कड़ा ठोकर नहीं लगता वो सुधरता नहीं। आप बहुत हद तक नीचे आ गए थे। आप तो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल किए हुए हैं। आप इतना नीचे चले गए, इतना नीचे चले गए थे कि आपको ठोकर लगाना तो जरूरी था, इसलिए मैंने ये काम किया। दूसरा, मैंने पहले से ही एक ऋषि को वरदान दे रखा था और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भी मुझे नर लीला मृत्यु लोक में करना ही था, और वहां हमारी सेना वानरों का होना ही था, क्योंकि रावण ने अपनी अमरता के लिए, कि हम अमर हो जाएं, इसके लिए उसने शंकर भगवान से वर मांगा था कि मैं ना तो नर से मरूं ना तो पशु से मरूं, क्योंकि उसको पता था कि नर और पशु, जंगली जानवर और इंसान, दोनों में दोस्ती हो नहीं सकती है, और दोनों में दोस्ती नहीं होगा तो दोनों एक साथ रहेगा ना, एक साथ होगा नहीं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आपका जो ये श्राप मेरे लिए है वो सार्थक है, मुझे इसीलिए तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये होना ही था। जब तक ये नहीं होता तो फिर मैं मृत्यु लोक में जाता कैसे? एक तरह से आपका श्राप मेरे लिए वरदान रूप में साबित हुआ है। मैं वहां जाऊंगा, ब्रह्मा जी का जो वरदान दिया हुआ था रावण को वो सत्य साबित होगा। हमारी बांदरी सेना रहेगी और हम नर रहेंगे, इंसान के रूप में रहेंगे, तभी तो रावण का वध होगा। उसका तो यही वर था, और यही कारण था कि हनुमान जी का रूप शरीर नर का और चेहरा बंदर का था। बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं, बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं, मैं भी सुनता हूं, जो लोग कटाक्ष करते हैं धर्म पे, वो कहते हैं कि गणेश भगवान का सूंड है। अगर गणेश भगवान के सूंड जैसा ही कोई बच्चा किसी घर में जन्म ले तो उससे कोई शादी करेगा? तो जिससे कोई शादी नहीं करने वाला, जिसको कोई लायक नहीं करने वाला है, हम उसकी पूजा करते हैं, ये कहाँ विडंबना है? कैसी विडंबना है? मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि गणेश भगवान को हाथी का मुंडी मिला, उसका कारण समझो ना क्यों हुआ था। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना इस चीज को, कि माँ दुर्गा को 8 हाथ है,
वो कैसे काम करती होगी। तो माँ दुर्गा को हमेशा 8 हाथ नहीं रहा है, एक घटना थी, एक घटना के वजह से वैसा हुआ। जब सारे देवी देवता लोग अपना अपना अस्त्र शक्ति रूपा माँ दुर्गा को देने लगे, तो जब एक एक शस्त्र देने लगे, गदा, धनुष, त्रिशूल, तलवार, तो 2 हाथ में वो कैसे रखती। इसीलिए उन्होंने अलग अलग हाथ का रूप बना लिया, अलग अलग हाथ का रूप शरीर में बनाया, तब 8 हाथ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मां कहीं भी है तो उनके पास 8 हाथ है। शंकर भगवान को लीजिए, लोग हमेशा फोटो बना देते हैं तो उनकी जटा से जल की धार निकलते रहती है। क्या शंकर भगवान तपस्या में लीन रहते हैं उस समय भी धारा निकलते रहती है? नहीं, वो एक पल की घटना है, एक पल की घटना है जिसमें उनके जटा से गंगा निकली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि खाते पीते सोते चलते फिरते और ईश्वर के ध्यान में रहते हुए उनके जटा से गंगा जल निकल रही है, नहीं। माँ काली को लीजिए, जब भी कहीं भी उनका फोटो कोई बना देता है तो जीभ निकला हुआ रहता है। तो क्या माँ हमेशा जीभ निकाले रहती है? जब वो आराम में रहती है, जब वो पूजा में रहती है, जब वो ध्यान में लगी रहती है, जब भी वो नॉर्मल रहती है, तो क्या जीभ निकाले रहती है? नहीं, वो एक घटना का प्रतीक है। अब कलाकार लोगों को कौन समझाए, आर्टिस्ट लोगों को कौन समझाए जो बना देता है। ये सारे जो बातें हैं हमें समझना चाहिए, बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए कि जो मन में आया अनाप शनाप क्वेश्चन कर दो, प्रश्न कर दो। बोलने से पहले समझना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें नहीं बातें करनी चाहिए। इतना तो सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूं। इस तरह से नारद मुनि के श्राप पे श्री हरि विष्णु को नर रूप में सूर्य वंशी राजा दशरथ के घर में जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। यहां भी देखिए एक प्रश्न उठता है, ईश्वर ना तो जन्म लेते हैं ना तो मरते हैं, फिर राजा दशरथ के यहां जन्म कैसे लिया? उसकी कहानी आज हम सुनने वाले हैं, इसी का रसा स्वादन हम लोग करेंगे। तो जब नारद मुनि श्राप दे दिए श्री हरि विष्णु को, तो श्री हरि विष्णु को नर अवतार लेना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी देवताओं को एक कह के भेज दिए कि आप लोग मृत्यु लोक में जाकर वानर कुल में जन्म लीजिए। अब पृथ्वी लोक में राजा दशरथ के यहाँ क्या हो रहा है? राजा दशरथ बहुत व्याकुल हैं, चिंतित हैं। उनकी रानियां बार बार उन्हें कहती है कि किसी ऋषि मुनि से सलाह लीजिए, किसी गुरु से सलाह लीजिए, जिसे हम लोग करते हैं ना। समय अगर अच्छा नहीं रहता है तो पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी पंचांग देकर बताइए ना, हमें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ग्रह गोचर तो नहीं है, उसका हम काट कर लें, कुछ पूजा पाठ करना है तो कर लें, बोलते हैं ना। उसी तरह से रानियां भी राजा दशरथ को समझा रही थी, राजा दशरथ से कह रही थी। और कहने के बाद, रानियों के कहने के बाद राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के घर जाते हैं। वशिष्ठ मुनि के घर जाने के बाद वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि राजन सब कुशल तो है? क्योंकि हम लोग किसी ब्राह्मण के घर शौक से पिकनिक मनाने तो जाते नहीं है, बात करने तो जाते नहीं है, जब तक कि कोई बड़ा उद्देश्य ना हो। और ऐसे भी किसी ब्राह्मण को बिना उद्देश्य के घर बुलाना भी नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि पूछे कि सब कुशल तो है? राजा दशरथ बोलते हैं, हाँ गुरुदेव सब कुशल हैं, सब कुशल हैं। दुख है तो एक ही बात की,
कि हमें कोई संतान नहीं है। हर चीज की व्यवस्था, हर चीज की परिपूर्णता हमारे राज्य में है, हमारे घर में है। हमारे घर में, हमारे कुल में केवल कमी है एक ही चीज की, हमें कोई पुत्र नहीं है। क्या राजा दशरथ के साथ ही सूर्य वंश का ये वंश खत्म हो जाएगा? मुझे आज यही चिंता खाए जा रही है। अक्षवाकु, दिलीप, भागीरथ, रघु, हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हमारे पूर्वज में रह चुके हैं। क्या हमारे साथ सूर्य वंश का ये वंश खत्म हो जाएगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बहुत गलानी हुआ कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, और वो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के घर गए और वहां जाकर विनती करने लगे कि क्या मेरा कुल वंशहीन हो जाएगा? आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ मुनि जब राजा दशरथ की बातों को सुनते हैं तो थोड़ा देर के लिए वो भी सोच में पड़ जाते हैं। तो कुछ विचार के कहते हैं कि हे राजन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे कुल में 4 पुत्र होंगे, और जो पुत्र होंगे वो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक लोक नहीं, तीनों लोक के जीवों का भय दूर करने वाला होगा। केवल मृत्यु लोक का नहीं, केवल पृथ्वी लोक का ही नहीं, तीनों लोक का, आकाश पाताल और जमीन, तीनों लोकों का भय को दूर करने वाला होगा। इसलिए चिंता मत करो, दुखी मत हो, तुम्हारे यहां 4 पुत्र होंगे। और हां, आज का जो समय है, अभी सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, और ये जब सूर्य देवता का उत्तरायण में प्रवेश होता है तो ये मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायक होता है। इस समय सूर्य की पूजा करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। और हां, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। जब सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो वह मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है, अति शुभ होता है। इस मुहूर्त में अगर हम कुछ भी सूर्य देवता से इच्छा रखते हैं तो मन वांछित फल प्राप्त होता है। और सूर्य देवता तो तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे कुल देवता हैं, और सूर्य देवता तो तुम्हारे कुल देवता हैं। तुम अभी मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हो। इस समय तुम अपने कुल देवता से पुत्र की मांग कर सकते हो। सुनो अयोध्यापति, इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ बोले, तो महाराज फिर इस देर किस बात की, मैं आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर देता हूं। तो वशिष्ठ मुनि फिर समझाते हुए कहते हैं, नहीं राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ मैं नहीं करा सकता। पुत्रेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जो अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता है, और वो ऋषि श्रृंगी ऋषि हैं। तुम्हें उनके पास जाना होगा। राजा दशरथ भाव विभोर हो गए, बहुत उतावला हो गए। उन्हें
इतनी बेचैनी आ गई कि वो एक पल भी रुकना नहीं चाह रहे थे। अरे किसी के घर में पुत्र ना हो और समय बहुत बीत गया हो, अगर कोई कह दे कि फलाना डॉक्टर है, चैलेंज के साथ कहता है कि मैं बच्चे का जन्म करा सकता हूं, मेरे पास ऐसा ऑपरेशन का व्यवस्था है, ऐसी दवा है, जो भी है, कोई भी दंपत्ति शांत रहेगा? तुरंत जाना चाहता है, व्याकुल हो जाता है। जो हम कल जाएंगे सो अभी जाए, जो अभी जाएंगे सो अभी तुरंत जाना है। कितनों काम बिगड़ जाए, लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन पहले एक काम जरूरी है। राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं कि नहीं, अब कल नहीं, 1 घंटा के बाद नहीं, अभी फौरन जाना है। उन्होंने कहा मैं तुरंत रथ तैयार करवाता हूं और तुरंत मैं ऋषि के पास जा रहा हूं। वशिष्ठ मुनि फिर समझाते हुए कहते नहीं राजन, नहीं, तुम ऋषि के पास कुछ मांगने जा रहे हो, अपनी शान शौकत को दिखाने नहीं जा रहे हो। जब कहीं कुछ मांगने जाते हैं ना, वहां अपनी हैसियत को नहीं दिखाई जाती। इसलिए तुम्हें रथ यात्रा में नहीं जाना है, तुम्हें अकेले जाना है, तुम्हें अकेले जाना है। कोई रथ नहीं रहेगा, कोई सेना नहीं रहेगा, कुछ नहीं। तुम कुछ मांगने जा रहे हो ऋषि के पास। भिखारी जब किसी दरवाजा में मांगने जाए और उसका थैला अनाज से भरा हुआ हो, तो लोग चाह करके भी या तो ना देंगे, और देंगे तो बहुत थोड़ा सा दे देंगे, या तो फिर ना ही देंगे। इसका मतलब है कि भिखारी का भी एक रूप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजा दशरथ को भिखारी कहा जा रहा है। वो माफ कीजिएगा, वो मेरा सेंस नहीं है। कुल गुरु वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि हमारा संस्कार है कि जब हम कहीं मांगने जाते हैं, किसी से सहायता लेने जाते हैं, हमें नॉर्मल वे में जाना चाहिए, सामान्य तरीके से जाना चाहिए। आज हम किसी के यहां जाते हैं काम करवाने के लिए, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इतनी कारें हमारे पास है, इतने आर्मी हमारे पास है, इतने फोर्स हमारे पास है, इतना बॉडीगार्ड हमारे पास है, ये आर्म हमारे पास है, क्योंकि वो देख करके मेरा आकलन करेगा कि मैं कितना हैसियत वाला हूं, तो मेरा तुरंत काम कर देगा। ये संस्कार नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है। आप क्या डरा करके धमका करके शक्ति से काम करवाने जा रहे हैं? आप शक्ति प्रदर्शन करके काम करवाने जा रहे हैं? नहीं, आप कुछ मांगने जा रहे हैं। मांगने के लिए जब जाते हैं तो वहां शक्ति प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को समझाया है। उन्होंने कहा कि नहीं राजन, तुम्हें रथ लेकर नहीं जाना है, सैनिकों के साथ भी नहीं जाना है, वहां युद्ध नहीं करना है, वहां तुम कुछ मांगने जा रहे हो। आज के लोगों को इससे बहुत सीख लेने की आवश्यकता है। आज हमारा संस्कार बहुत नीचे गिर गया है। आज हमें सीख लेनी चाहिए कि जब हम किसी के यहाँ काम के उद्देश्य से जाते हैं, हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। हम मांगने जा रहे हैं, हमें साधारण तरीके से जाना चाहिए। राजा दशरथ को अब रहा नहीं जा रहा है, वो बार बार एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे होते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे होते हैं। वशिष्ठ मुनि बार बार उनको समझा रहे हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रृंग ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंग ऋषि को वशिष्ठ मुनि बुलावा भेजते हैं, बुलवाते हैं। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उसके बाद पुत्र एष्टि यज्ञ जो कहते हैं, पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ होता है वो करवाते हैं। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे।
प्रगटे अग्नि हुचरु कर लिन्हे। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्हे। भक्ति के सहित सभी लोग, मुनि लोग आहुति देते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में आहुति दिया जाता है भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। प्रगटे अग्नि हुचरु कर लिन्हे। और यज्ञ होते समय जब यज्ञ पूर्ण की ओर, समापन की ओर जाने लगता है तो अग्नि देवता प्रकट होते हैं। अग्नि देवता प्रकट होते हैं और हाथ में एक पात्र लिए रहते हैं और उस पात्र में मीठा खीर होता है और उस खीर को राजा दशरथ को समर्पित कर देते हैं। राजा दशरथ दोनों हाथ से उसे प्रेम से, भक्ति की भावना से, श्रद्धा से प्राप्त करते हैं। इतना होने के बाद अग्नि देवता अदृश्य हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि तब राजा दशरथ को कहते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो मैंने अपने हृदय में विचार किया था, सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा, तुम्हारा सारा काज सफल होगा, तुम्हारा सभी काम सिद्ध होगा, पूरा होगा। यह हवि बांट देहु निप जाई। राजन अब जाओ और इस खीर को बांट दो अपने रानियों में। यथा योग जय भाग बनाई, तुम्हें जैसा उचित हो उस तरह से। हे राजन, तुम्हें जैसा उचित लगे उस हिसाब से इसे अपनी रानियों में बांट दो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देखिए, जो मैंने इससे पहले कहा था कि आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जब ईश्वर जन्म नहीं लेते, उनका मृत्यु नहीं होता, तो फिर श्री राम भगवान जन्म कैसे लिए, कृष्ण भगवान जन्म कैसे लिए? इन्होंने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अवतार लिया। एक लेडी के शरीर के माध्यम से, एक नारी के शरीर के माध्यम से अवतार लिया। जन्म कब कहा जाता? जब राजा दशरथ का योगदान होता। यहां तो खीर के माध्यम से ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ कराई गई और इस यज्ञ के सफल होने से आशीर्वाद के रूप में अग्नि देवता खीर देते हैं और उस खीर रानियों के द्वारा खाई जाती है। रानियां जब उस खीर को खाती हैं तब वो गर्भवती होती है। राजा दशरथ का यहाँ कोई चर्चा नहीं। मैं एक दूसरा उदाहरण इसे देता हूं। दूध गाय के शरीर में बनता है और आप लोग सभी जानते हैं कि गाय के खून से ही बनता है। गाय के शरीर में दूध का बनना गाय का अपना पूर्ण योगदान है, इसलिए उसे शाकाहार में रखा गया है, वरना वो भी मांसाहार हो जाता है। ठीक उसी तरह से राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, लेकिन इसमें राजा दशरथ का कोई योगदान नहीं है। इसको कहते हैं धर्म पुत्र। पुत्र 2 तरह का होता है, एक पाप कर्म से जन्मा पुत्र, एक धर्म कर्म से जन्मा पुत्र। हम लोग सांसारिक लोग हैं, वो पाप कर्मों से जन्मे हुए संतान हैं। लेकिन जितने भी देवी देवता लोग अवतार लिए हैं वो सभी धार्मिक कर्म से अवतार लिए हैं। तो राजा दशरथ के यहाँ जो संतान पैदा होने वाले हैं वो धार्मिक कर्म का फल है। इसमें राजा दशरथ का कोई योगदान नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ना तो कृष्ण जन्म लिए हैं, ना तो राम भगवान जन्म लिए हैं, उनका तो अवतार हुआ है।
इस तरह से राजा दशरथ अपने तीनों रानियों को खीर बांट देते हैं। जितना खीर था आधा खीर कौशल्या को दे देते हैं और आधा खीर जो बच जाता है उस आधा खीर में से आधा खीर कैकेयी को दे देते हैं और आधा का आधा जो बच गया यानी 1/4 उसको भी 2 भाग करते हैं और 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के माध्यम से अनुमति लेकर उसे सुमित्रा को दे देते हैं। बाद में कैकेयी और कौशल्या भी एक एक नेवाला, जिसको कौर बोलते हैं, नेवाला को कौर बोलते हैं, एक एक कौर सुमित्रा को दे देती है मन रखने के लिए कि उन्हें किसी तरह की भावना मन में ना आए, मन रखने के लिए कि किसी तरह के मन में भावना ना आए। इस तरह से तीनों रानियां खीर खाने के बाद अपने महल में पूर्ववत रहने लगी और उस योग का, उस समय का इंतजार करने लगी जब श्री हरि विष्णु मानव रूप में अयोध्यापति राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले, अवतार लेने जाएंगे। आज की कथा का विश्राम मैं यहीं पर करता हूँ। मेरा प्रयास है कि सप्ताह में 7 दिन मैं कथा का रसास्वादन खुद करूं और आप लोगों के बीच बांटूं भी। मेरा ये प्रयास है। विशेष आपका योगदान, आपका सलाह का मैं इंतजार करता रहता हूँ। किसी तरह की गलतियां अगर हो जाती है, मैं पहले भी माफी मांगा है, फिर भी मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है और उनको कहना बेवकूफी है, मूर्खता है। यही मूर्खता की कोशिश तो मैंने किया है। जय श्री राम।